हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एईडीओ के जो क्वेश्चन हुए थे ज्योग्राफी के वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने थर्ड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस किया था एईडीओ के ज्योग्राफी के। उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताई है क्या क्या थीम पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल ज्योग्राफी के। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फर्स्ट और आपका काफ़ी थैंक यू, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने जो एईडीओ के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए थे उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए आपके। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो मैंने काफ़ी आगे भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा वीडियो में जो हुए हैं, वो सेक्शन वाइज करूँगा मैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 72 बीपीएससी में हो सकता है जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछे हैं 72 बीपीएससी में हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर तो वही है ना। और नहीं भी अगर रिपीट होंगे तो थीम आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूँगा, कोई इशू होगा नहीं। अब जैसे कि ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है ना 5 लेक अमेरिका में, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो कोस्टल एरिया है और वहाँ से जब इंटीरियर एरिया में जाएंगे, हिंदी में भी देख सकते हैं एक बार। तो क्या बोल रहे हैं कि समुद्र तट से जो अंदर की ओर अमेरिका में जब जाएंगे हम, तो उसका क्रोनोलॉजी क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये हो गया अमेरिका है, ठीक है, ये वेस्ट पार्ट हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इस एरिया से इस साइड जाएंगे, ऊपर की साइड है ना लेक, ये 5 लेक जो है, अगर इस साइड जाएंगे तो उनका क्रोनोलॉजी क्या होगा, ठीक है। आप मैप देख सकते हैं, मैं मैप से डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो होंगे। ये अमेरिका का 5 लेक का मैप है। जो 5 लेक है अमेरिका की, ग्रेट लेक बोला जाता है इनको। तो हम अगर अमेरिका की इस साइड से जाएंगे, ईस्ट ईस्ट साइड से हम वेस्ट की ओर जाएंगे, तो हमें याद रखना है सबसे पहले कौन सी लेक है, ऑन्टेरियो। कौन सी लेक है, ऑन्टेरियो। फिर लेक है इरी, ठीक है, लेक है इरी। फिर है लेक हुरोन, ठीक है, क्या है, लेक हुरोन। फिर है मिशिगन, फिर है सुपीरियर। अब इन्होंने अगर लेक के बारे में क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है यही क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, लेकिन आपको एक थीम आइडेंटिफाई होगी ना कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी हमें एग्जाम में इससे, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें ये पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरा थीम को आइडेंटिफाई करके वही टॉपिक को डेप्थ में जाने की हैबिट है, और उसी से मेरा पीटी 4 बार निकला है, एक बार यूपीएससी का और 3 बार बीपीएससी का, ठीक है। तो हम बात करते हैं लेक सुपीरियर की बात। एक एक लेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक सुपीरियर क्या है, दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अगर कहीं भी फ्रेश वाटर लेक का लार्जेस्ट में नाम आ जाए तो लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक है। और ये कनाडा और यूएसए दोनों के बीच है, ये भी याद रखना आपको, कनाडा और यूएसए दोनों के बीच है ये, ठीक है। और यहाँ एक सिटी है डुलुथ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डुलुथ एक करके सिटी है। फिर आते हैं मिशिगन। मिशिगन क्या है, एक सेकंड, हाँ, मिशिगन के बारे में, लेक के बारे में अगर जाने तो हम मिशिगन क्या है, जैसे ये हो गया मिशिगन लेक, ठीक है। मिशिगन जो है पूरी यूएसए में है लेक। ये 5 लेक में से सिर्फ ऐसी लेक है जो इंटायरली यूएसए में है, ठीक है। 5 लेक में से सिर्फ ऐसी लेक है जो इंटायरली यूएसए में है, मिशिगन, ओके। फिर आगे आते हैं लेक हुरोन। लेक हुरोन जो है ये लेक हुरोन हो गया ना। और फिर एक चीज़ हम बात करें, सुपीरियर और लेक हुरोन को एक कैनाल जोड़ती है, उसको बोलते हैं सू कैनाल। क्या बोलते हैं, सू कैनाल, ठीक है। फिर ये लेक एरी, ठीक है, लेक एरी और ओंटेरियो 2 लेक की और है। ये भी ये भी यूएसए और कनाडा दोनों के बीच आ रही हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ कि लेक ओंटेरियो जो है स्मॉलेस्ट लेक है, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ईस्ट से वेस्ट जाना है। जैसे कि ओंटेरियो हो गया, एरी हो गया, लेक हुरोन हो गया, मिशिगन हो गया और सुपीरियर हो गया, ठीक है, ठीक है। और मिशिगन पे एक शिकागो सिटी है, ये भी पूछ लेते हैं ना कौन सी लेक पे कौन सा सिटी है, मिशिगन पे है, ठीक है। और लेक एरी पे है डेट्रॉइट। ये सिटी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। बस हो गया। लेक, ये फिर टोरंटो आ जाएगा यहाँ, एक सेकेंड, टोरंटो आपको दिख रहा है, ये ओटावा पे है। ये काफ़ी फेमस सिटी है वहाँ का, कनाडा का। और एक चीज़ और बताता हूँ लेक ओंटेरियो के बारे में मैं। लेक ओंटेरियो से ना एक रिवर निकल रही है, सेंट लॉरेंस। ये रिवर जा रही है यहाँ से निकल के, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन की ओर जा रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी हो गए फैक्ट, बट लेक सुपीरियर के बारे में एक फैक्ट और छूट गया है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है सरफेस वाइज। अगर सरफेस वाइज जाए इसका, ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट है। फ्रेश वाटर में तो लार्जेस्ट है ही, क्योंकि लार्जेस्ट एक जो एरिया वाइज कौन सी हो जाती है, कैस्पियन सी हो जाता है ना, जो एशिया में है, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली काफ़ी।
अब देखो क्वेश्चन आप पढ़े हो तो एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, जैसे ऑन्टेरियो हो गया, फिर एरी हो गया, हुरन हो गया, मिशिगन हो गया। तो इतना डिटेल्स में अगर आप चले जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा कभी भी, इतनी गारंटी है। और यही तरीका रहता है मेरा पढ़ाने का, क्योंकि क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैक्स टू मैक्स। आप इस वीडियो को करोगे, 10 क्वेश्चन में अगर ज्योग्राफी के डिस्कस करूंगा तो वहाँ से आप 50 चीज़ सीख के जाओगे, 50 चीज़ के आपके बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर पूछा है इन्होंने, हाँ, हिंदी में कोई इशू होगा ही नहीं, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर बाद में हिंदी में भी शो कर दूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट नोट करेक्टली मैच पूछा इन्होंने, कौन सा पेयर जो है सही नहीं है। तो कैपिटल्स पूछी हैं, कंट्री और कैपिटल्स। अब आपको पता होगा नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे, इसकी कैपिटल ओस्लो है क्या? सही है, ओस्लो ही तो कैपिटल इसकी। कनाडा की क्या कैपिटल है? आपको याद होगा कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा, क्या नाम है? ओटावा। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है, बिल्कुल ठीक है। साउथ अफ्रीका की ये कैपिटल तो है, केप टाउन इज़ वन ऑफ द कैपिटल। आपको पता होगा ना, साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जिसकी 3 कैपिटल है। ठीक है, जैसे केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है। क्या नाम है? लेजिस्लेटिव कैपिटल्स हैं, जहाँ लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी। बट यहाँ एक ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है, कोडिंग मैच हो जा रही है 2 और 4, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो रियल कैपिटल मानी जाती है, वो मानी जाती है प्रीटोरिया। क्या नाम है? प्रीटोरिया। तो ये कैपिटल अगर दिया होता ऑप्शन में तो सही हो जाता। तो इसकी एक जुडिशियल कैपिटल हो रहा है, वो भी बताऊँ मैं आपको, चलो। वो है ब्लोम फोन्टेन। क्या नाम है? ब्लोम फोन्टेन्स, ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। आपको एक बार लिख लेना है ये नाम। ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन देख लेंगे आप। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, स्टेट फ्लावर्स पूछ ली है नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट हो गया और उसके फ्लावर्स हो गए। तो झारखंड वाला एरिया में क्या मिलता है? पलाश मिलता है। आपको एक दो नाम पता होना जरूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी टफ कैटेगरी में बोल सकते हैं। झारखंड में पलाश मिलता है, क्योंकि अपना स्टेट फ्लावर्स हम याद करते हैं दूसरे स्टेट का बारे में तब याद करते हैं जब न्यूज़ में होता है। ठीक है, तो झारखंड का क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। और कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का हो जाता है लोटस। क्या हो जाएगा कर्नाटक का? लोटस। ठीक है, और फिर उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा अशोक। पंजाब का फिर ये हो जाएगा ऑप्शन, उड़ीसा का अशोक। आपको 2-3 नाम तो आपको रट लेने हैं। पंजाब का हो जाएगा ग्लैडियोटस। ठीक है, बट एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जो पलाश फ्लावर है ये यूपी का भी स्टेट फ्लावर है। बट एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि यू अगर वो पूछ लें, बिहार के बारे में पूछ लें, तो बिहार का क्या है? बिहार का स्टेट फ्लावर है कचनार। ये क्या नाम है? कचनार, जिसको इंडियन ऑर्चिड बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक यहाँ शो कर दूंगा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर है। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश का और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि स्टेट फ्लावर्स से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश का है फॉक्स टेल। ठीक है, ऑर्चिड्स। ठीक है, फॉक्स टेल ऑर्चिड्स। ठीक है, ये हो जाता है। आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, मैं राइटिंग मेरी इतनी ही गंदी है, बट आपको वर्ड्स अगर समझ आएंगे तो याद हो जाएगा आपकी। ठीक है, फिर हाईएस्ट हिमालयन पीक, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, बट ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। कहाँ है ये? नेपाल में। आपको याद होगा इस पे कपिल शर्मा ने एक बार जोक कर दिया था, तो उन्होंने बोल दिया था माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, तो नेपाल के लोगों ने काफ़ी फिट ट्वीट्स वगैरह करके उनको काफ़ी ट्रोल कर दिया था। तो फिर हाईएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है? ये है K2। ठीक है, बट K2 के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये नाम याद रखना है हमें। ठीक है, और एक चीज़ और है इसके बारे में, इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये जो रेंज है कौन से माउंटेन में है? ये हिमालय की पीक तो है हाईएस्ट, बट ये कराकोरम, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हाईएस्ट एरिया है लद्दाख वाला एरिया, वो कहाँ है? कराकोरम रेंज। ठीक है, बस याद रख लेना है K2 कराकोरम रेंज में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक जो है ना वो कहाँ है? वो नेपाल में मिलेंगी आपको। जैसे कि जो फोर्थ लार्जेस्ट पीक है जो हिमालयन की, उसको क्या बोलते हैं? लोथसो। क्या बोलते हैं? लोथसो। ये भी एग्जाम में TRE में क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। ठीक है, एक है मकालू।
ठीक है, ये भी नेपाल में, ये 5th लार्जेस्ट पीक है। तो फर्स्ट में होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सेकंड में K2 हो गया, थर्ड में कौन सी है? जो थर्ड लार्जेस्ट पीक है वो इंडिया में है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा वो जो है वो इंडिया में है। फिर आगे आते हैं, ठीक है। फिर नोट नोट करेक्टली मैच पूछा गया है, कौन सा पेयर बायोस पर रिजर्व दिया है और स्टेट, ये तो इजी सा क्वेश्चन था आपके लिए। दिहांग दिहांग दिबांग, आपको पता है रिवर भी है ये। फिर ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर आसानी से। फिर मनास, मनास कहाँ है? असम में है ये बिल्कुल। मनास जो है टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट कॉरिडोर वाले भी एरिया में भी आता है ये। ठीक है, मनास जो है राइनोसेरोस के लिए फेमस है। फिर सिंपलीपाल क्या है? सिंपलीपाल उड़ीसा में ही है, बिल्कुल करेक्ट है ये। बट शेषाचलम कहाँ है? आपने ये पुष्पा मूवी में देखा होगा, ये कहाँ है ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ क्या मिलता है? रेड सैंडर, यहाँ लाल चंदन मिलता है ना। बट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक यूनेस्को का प्रोग्राम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, 1971 में स्टार्ट हुआ था ये। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है इंडिया के। टोटल 18 है ना, तो धीरे धीरे सारे शामिल हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के हैं। तो वो सारी लिस्ट आपको एक बार देख लेनी है, मैं अगर नाम बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा कुछ कुछ। सबसे पहले नीलगिरी को किया गया था शामिल, ठीक है, 2001 में। ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एक बार गूगल आप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, लिस्ट सेव कर लेंगे गूगल पर से। ठीक है, एक मन्नार है, ठीक है, फिर एक सुंदरवन है, क्या नाम है? सुंदरवन। ठीक है, एक नंदा देवी है, ये भी 2001 का है। फिर नोकरेक है, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, फिर एक पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी जो है MP में है। फिर अमरकंटक करके एक MP में है ये भी। फिर है ग्रेट निकोबार, ठीक है, कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, फिर अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई 2016 में बना था अगस्त्य मलाई। ये कहाँ है? केरल एंड तमिलनाडु दोनों में है ये बायोस्फीयर रिजर्व दो दो स्टेट में है, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर रिसेंट में जो बने हैं वो बड़े पूछे जाते हैं, जैसे कि कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ये 2018 में बना था। जो MAB जो प्रोग्राम है इसमें शामिल हुआ था 2018 में। और पन्ना जो है 2020 में हुआ था। पन्ना का है MP में, पन्ना 2020 में बना था, MP में है। बट रिसेंट में बिल्कुल एक बना था 2025 में। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना एग्जाम में करंट अफेयर में। अब यही फ़ायदा है, मैं आपको करंट अफेयर से भी लिंक कर देता हूँ बेसिक चीज़ों को। अब जैसे कि कोल्ड डिजर्ट आ जाएगा, कोल्ड डिजर्ट्स कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको याद रख लेना है, कोल्ड डिजर्ट्स 2025 में बना यूनेस्को में, और ये हिमाचल प्रदेश में है। बट एग्जामिनर क्या कर सकता है, अगर टफ क्वेश्चन उसको बनाना है, कोल्ड डिजर्ट्स जो है ये कहाँ है? ये ट्रांस हिमालय में है। क्या है? ट्रांस हिमालय में। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे आते हैं। हम्म, हम्म, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन BPSC में। तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको करा दूंगा कुछ डेटा। क्या मैंने कुछ वीडियोस मैंने इकोनॉमिक सर्वे की बना भी दी हैं, इकोनॉमिक सर्वे की और बजट्स की। और ये PIB वगैरह में न्यूज आती रहती है हमेशा। तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को कर रहा है? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है क्या? ये वैल्यू वाइज पूछा है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू या रुपये में जो भी है, डॉलर में। ठीक है, वॉल्यूम वाइज नहीं कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू वाइज करते हैं। तो आपको पता होगा ना यूएसए के साथ हमारे इतने क्लोज रिलेशन क्यों है? ठीक है, तो यूएस से हम के साथ हमने किया है $78 बिलियन का। ठीक है, 25-26 में $78 बिलियन। तो इंडिया का जो सबसे टॉप पे है वो US से है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे UAE रहता है, $35 बिलियन। ये भी आप डेटा याद रख सकते हैं, मेंस में यूज़ हो जाएगा। अगर USA के रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, UAE के 35 बिलियन, 36 बिलियन डॉलर के करीब है ये। फिर थर्ड आ जाता है नीदरलैंड, नीदरलैंड आ जाता है थर्ड। ठीक है, ये है 15-16 के करीब। ठीक है, फिर चाइना भी आ जाता है, चाइना भी 15-16 बिलियन डॉलर के करीब है। नीदरलैंड वाला 22 बिलियन डॉलर है, सॉरी, यह नीदरलैंड वाला 22 बिलियन डॉलर के करीब है। चाइना जो है फिर फोर्थ पे आ जाता है। फिर यूके आ जाता है 5वें नंबर पे। ठीक है, यूके से भी 15-16 बिलियन डॉलर के करीब करते हैं। बट अभी रिसेंट में जो वॉर हुई है गल्फ कंट्रीज़ में, यूके को रिप्लेस कर दिया है सिंगापुर ने। सिंगापुर के साथ हम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी रिसेंट में न्यूज़ में था ना कुछ। बट इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी पूछता है ना वो, सरप्लस किसके साथ है? सरप्लस इसके साथ है। ठीक है, यहाँ तो चाइना के साथ डिफिसिट है अपना। फिर आगे आता है मेक इन इंडिया। मेक इंडिया के बारे में इन्होंने क्या पूछा है? मेक इन इंडिया जो है इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था 2014 में हुआ था, लॉन्च 14 में, बिल्कुल ठीक है। इसका एम क्या है? प्रमोट करेगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को प्रमोट करना है वर्ल्ड लेवल पे। आपको पता है ना भी इंडिया इंडिया अभी वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड में?
लगभग 1.8% के करीब करता है। ये क्वेश्चन भी 67 में पूछा गया था। तो डेटा फैक्ट वाले पोर्शन अगर आप इस वीडियो से करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर से चीज़ें मैंने आपको लिंक कर दी हैं इतनी। फिर आगे आते हैं। ये क्या है, लाइफ लाइफ जो प्रोग्राम है आपको याद होगा, मोदी जी ने इस पर काफ़ी फोकस किया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हमें अपना लाइफ स्टाइल ऐसे रखना चाहिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स लाए, सस्टेनेबल टूरिज्म लाए। ठीक है, तो ये लाइफ का प्रोग्राम आपको याद रखना है। ये इंडिया ने लॉन्च किया था, कहाँ किया था? कॉप कॉप हुई थी ना एक, कॉप 26 2021 में हुई थी ग्लासगो में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो। कॉप 26 2021 में हुई थी ग्लासगो में। तो इंडिया ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। हर साल इंडिया कुछ ना कुछ लॉन्च करता है ना जब वहाँ सबमिट होते हैं। तो रिसेंट सबमिट भी तो पूछे जा सकते हैं ना। देखो आपको एक थीम और मिल गई आपको, कॉप वाले जो सबमिट होते हैं UNFCCC के, यूनाइटेड नेशन के, वो भी पूछते हैं एग्जाम में। वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनकी थीम क्या है, कहाँ हुआ, क्या उसमें हाईलाइट्स हैं उसके, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉप 30 हुआ था 2025 में। कहाँ हुआ था ये कॉप 30? ये हुआ था बेलम, ब्राज़ील में है ये। कहाँ है? बेलम, ब्राज़ील में। अब वो पुराने वाले भी तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉप 19, जो कॉप 29 है, कॉप 29 हुआ था बाकू में, ये 2024 में हुआ था। आपको याद होगा ना, बाकू बेलम प्लान एक इंट्रोड्यूस हुआ था। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कोप जो है 31, वो एनातोलिया, एनातालिया, ये तुर्की में है, सिटी तुर्की है। ठीक है, यहाँ होगा एक। और इंडिया भी इंटरेस्टेड है, कॉप 33 जो 2028 में होगा, इंडिया में होस्ट हो सकता है। बस इतना ही जानना है आपको। फिर आगे आते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर से यहाँ हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। जब एग्रीकल्चर से यहाँ डिटेल में क्वेश्चन बन ही रहे हैं हमेशा कुछ ना कुछ, तो क्यों ना एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को, फूड क्रॉप्स को मैं ख़त्म ही कर दूँ इस टॉपिक को यहाँ आज। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि फूड क्रॉप्स जो है, जो कल्टिवेटेड की जाती है बिहार में, उसका ऑर्डर पूछ लिया इन्होंने। तो आपको पता है यहाँ सबसे ज़्यादा राइस होता है, व्हीट, फिर मेज, फिर पल्स। ठीक है, बट एग्जाम में ये भी तो पूछा जाता है ना, जो पैडी है, राइस, ये किस टाइप की क्रॉप है? खरीफ, ये है खरीफ क्रॉप। ठीक है, एक डेटा और बताता हूँ, 67 या 66 में पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन, कि पैडी का जो प्रोडक्शन है वो कितने मिलियन टन है लगभग, ये भी तो पूछते हैं ना लोग। तो पैडी का हो जाता है 154। ठीक है, 154 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगा ना पैडी का। और वीट का कितना हो जाएगा? 120। ये अभी जो एस्टिमेट हुआ था, थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स जो आए थे उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। अभी मैंने PIB में देखा था इसके बारे में, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनके 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 द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे डेटा। तो वीट का कितना है? 120, ये डेटा आपको याद रखना है ये। और पैडी का कितना है? 154। ठीक है, और मेज का कितना है? 55। बट इतना ही याद रखनी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और पूछी जाती है ना, टोटल एस्टिमेट भी तो पूछ लेते हैं वो, 37656 MT, 376.56, यह है टोटल। अब बिहार के बारे में, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया है, तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में आपको मैं बताता हूँ। बिहार करता है ऑलमोस्ट, बिहार कितना करता है? बिहार करता है 24। ठीक है, 24.7 मिलियन मैट्रिक टन। और ये 247 लाख में भी लिख देते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ताकि डेटा बड़ा बड़ा दिखे। और बिहार में राइस कितना है? बिहार में राइस है 9.93, और वीट कितना है? 7.82, और मेज कितना है? 4.89। ये सारा डेटा आपका हो गया फिनिश। ठीक है, और मेज और पल्स किस टाइप की क्रॉप है? खरीफ, किस टाइप की है? खरीफ। फिर आगे आते हैं। तो ये क्वेश्चन करके आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि इसे ना चीज़ें आपकी याद हो गई हैं। फ्लड्स, हाँ, फ्लड्स के बारे में बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट दी फ्लड्स इन बिहार, करेक्ट। बिहार इज बेसिकली प्लेन एरिया, बिल्कुल प्लेन एरिया है। 96% बिहार जो है प्लेन एरिया है। सिर्फ 4% एरिया में हिल, माउंटेन एंड प्लेटूज मिलते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो शिवालिक हिल, शिवालिक हिल सिर्फ बिहार में 3% है, बिहार का 3% है। और साउथ प्लेटू रीजन जो है वो कितना है? 2.7%, बहुत कम यहाँ माउंटेन हिल्स हैं। तो 96% प्लेन एरिया, बिल्कुल करेक्ट बात है। मेजर जो रिवर्स हैं बिहार में, कैचमेंट इन माउंटेन्स, माउंटेन्स के एरियाज में आ रही है क्या कैचमेंट एरिया में? बिल्कुल ठीक है। बिहार इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, बिल्कुल ठीक है। बिहार में अभी पर कैपिटा इनकम कितनी है? मैंने बजट्स इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज में बताया हुआ होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, पर कैपिटा इनकम बिहार की कितनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। 72 BPSC में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
और कोई स्टेट पीछे से आप दे रहे हैं उसके लिए भी तो हेल्प हो जाएगी, अगर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन अगर उसमें से हटा दें, क्योंकि मैंने तो डिटेल्स में चीज़ें बताई हैं, वो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना है, क्योंकि उनका पीटी निकल जाएगा और आपके लिए बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको रिवीजन मंत्रा चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।